नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका 12वें चैप्टर का नाम है उष्मागतिकी। उसका एक टॉपिक लेकर चलेंगे। उष्मागतिकी का हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, महत्वपूर्ण डेफिनेशन उसमें आ चुकी है। अब आज के इस वीडियो में उष्मागतिकी का 0वां नियम पढ़ेंगे। 0वां नियम पढ़ने से पहले हमें जो पहला वीडियो है वो देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो टर्म्स के बारे में बता देता हूं। एक तो हमने पढ़ लिया है निकाय। निकाय का मतलब होता है एक ऐसा आकाश, ऐसा क्षेत्र जो हम उष्मागतिक रूप से अध्ययन करने के लिए चयनित करते हैं। तो उस तंत्र को, उस आकाश को हम निकाय कहते हैं। क्या कहा जाता है? निकाय। क्लियर? एक इसमें वर्ड आएगा उसमें साम्य। उसमें साम्य का मतलब क्या है कि यदि कोई दो निकाय, जैसे ये हमारे पास में एक निकाय है, ये दूसरा निकाय है, ये दोनों यदि उसमें साम्य में है, क्या है? दोनों यदि उसमें साम्य में है तो इन दोनों का ताप समान होगा। इन दोनों का ताप क्या होगा? उसमें साम्य का मतलब है कि उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, और उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, इट मींस दोनों का ताप समान है, क्योंकि उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उसमें साम्य का अर्थ यह हो गया है कि दो निकाय उसमें साम्य में है, अर्थात दोनों का ताप समान है। क्लियर? तो ये हम पहले देख चुके हैं। अब हम यहां पर देख लेते हैं उष्मागतिकी का 0वां नियम क्या है। देखिए, उष्मागतिकी का 0वां नियम, पहले मैं इस नियम को समझा देता हूं और फिर उसका स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में कोई निकाय है। इस निकाय को हम नाम देते हैं ए। इस निकाय को हम क्या नाम दे देंगे? ए नाम दे देंगे। और ये हमारे पास में कोई दूसरा निकाय है बी। ये हमारे पास में दो निकाय मैंने यहां पर दिखाए हैं। ये निकाय है दोस्तों ए और ये निकाय है बी, और दोनों निकायों के मध्य ये है उसमें कुचालक दीवार। उसमें कुचालक दीवार, और यहां पर रखा हुआ है एक तीसरा निकाय सी। तीसरा निकाय क्या है? सी। यह है उसमें चालक। उसमें चालक है ये, उसमें चालक। और ये जो दीवार है वो है उसमें कुचालक। उसमें कुचालक उष्मारोधी दीवार है। उष्मारोधी दीवार, उसमें कुचालक दीवार। उसमें चालक का मतलब है कि इसमें से उष्मा का प्रवाह होगा, आसानी से हो जाता है, उसके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। उसमें का कुचालक का अर्थ यह है कि इस दीवार में से उष्मा का प्रवाह नहीं होगा, ये उष्मा को अपने में से पार नहीं होने देता है। अब देखिए, ये नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो भिन्न निकाय ए और बी हैं, वो किसी तीसरे निकाय के साथ में, तो तीसरा निकाय यहां पर मैंने सी दिखाया है, अलग अलग उसमें साम्य में है। यदि ये ए और सी उसमें साम्य में है, बी और सी भी उसमें साम्य में है, तो ए और बी भी आपस में उसमें साम्य। यदि ऐसा है तो देखो क्या होगा, हम आपको समझा देते हैं। तो ये वाली सिचुएशन होगी, ये हमारे पास में इस टाइप की सिचुएशन होगी। देखो कैसे दिखा सकते हैं। ये उष्मा कुचालक दीवार है, और ये सी है, ये ए है, ये बी है। तो ऐसे होगा, ये दोनों भी उसमें साम्य में होंगे। ये दोनों भी उसमें साम्य में होंगे। इसको क्लियर कर लीजिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि ये हमारे पास में दो अलग अलग निकाय हैं। तो ये दोनों अलग अलग निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ में उसमें साम्य में है। देखो, ये उसमें साम्य में है, ये उसमें साम्य में है, तो ये दोनों आपस में भी, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे? उसमें साम्य में होंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये उसमें साम्य में है, मतलब इसका और इसका ताप समान।
ये उसमें साम्य में है, इसका मतलब इसका और इसका ताप समान, तो इसका और इसका ताप समान है, इसका और इसका ताप समान है, तो इन दोनों का ताप भी आपस में समान होगा, इन दोनों का ताप भी आपस में समान होगा। क्लियर? तो ये है उष्मागतिकी का 90वां नियम, क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको डायग्राम से इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब मैं इसका स्टेटमेंट यहां पर प्रूफ पुट कर रहा हूं। देखिए क्या है इसका स्टेटमेंट, यदि कोई दो भिन्न निकाय, यदि कोई दो भिन्न निकाय किसी तीसरे निकाय, तो यहां पर ये जो दो भिन्न निकाय हैं वो हैं ए व बी, ए और बी हैं, और किसी तीसरे निकाय के साथ में, किसी तीसरे निकाय के साथ उसमें साम्य में है, उसमें साम्य में है। तो देखो किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग उसमें साम्य में है, तो दोनों निकाय कौन से? ए और बी दोनों निकाय आपस में भी उसमें साम्य में होंगे, उसमें साम्य में होंगे दोस्तों। क्लियर? यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ में अलग अलग उसमें साम्य में है, तो दोनों निकाय आपस में भी उसमें साम्य की स्थिति में होंगे। क्लियर? अब देखिए यहां से हमें ताप की डेफिनेशन मिलती है, यहां से उष्मागतिकी का जो 90वां नियम है उससे हमें क्या मिलेगी? ताप की परिभाषा मिलती है। तो इस नियम से ताप की परिभाषा मिलती है, ताप की परिभाषा मिलती है, ताप की अवधारणा हमें प्राप्त होती है। मतलब समझिए क्या है। देखिए दोस्तों, यदि ये दोनों तापीय साम्य में है, जैसे ये दोनों तापीय साम्य में उसमें साम्य में है, ये दोनों उसमें साम्य में है, तो ये दोनों भी उसमें साम्य में होगा। उसमें साम्य का मतलब है ताप समान होना चाहिए, कि यदि कोई निकाय उसमें साम्य में होता है तो एक भौतिक राशि उनमें कॉमन रहेगी और वो भौतिक राशि ही ताप कहलाती है। देखो ताप की डेफिनेशन ये नियम कैसे देता है कि उसमें साम्य की स्थिति में जो निकायों में जो भौतिक राशि सेम रहती है, नियत रहती है। जैसे ये उसमें साम्य में है तो इसका मतलब दोनों में उसमें साम्य का कैसे पता लगेगा? कोई एक भौतिक राशि दोनों में सेम होगी, और वो जो भौतिक राशि सेम होती है दोनों ही निकायों में, उसी को ही हम ताप कहते हैं। उसी को ही क्या कहा जाता है? ताप कहा जाता है। तो ताप की परिभाषा उष्मागतिकी शून्यांक के नियम से किस तरीके से दे सकते हैं कि उसमें साम्य की स्थिति में जो भौतिक राशि निकायों में सेम रहती है, समान रहती है, उस भौतिक राशि को ताप कहा जाता है, ताप कहते हैं। तो ये यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ताप की जो अवधारणा है वो समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो उष्मागतिकी का जो ये 90वां नियम है, इसका नाम 90वां क्यों पड़ा? देखिए दोस्तों कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम पहले खोज लिया गया था, देख लिया गया था, और उनका नामकरण हो चुका था कि ये उष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ये उष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। लेकिन उनके पश्चात ये नियम खोजा गया, और ये नियम खोजने के पश्चात ये देखा गया कि ये सभी नियमों से पहले आना चाहिए। पहले नियम दूसरे नियम से पहले इसकी जगह होनी चाहिए। तो पहले जगह होनी चाहिए, तो पहले ऑलरेडी पहले नियम के स्थान पर वो जगह बुक हो चुकी थी, दूसरी जगह बुक हो चुकी थी, तो तत्पश्चात उनसे पहले इनको कैसे रखें? तो इसका नामकरण कर दिया गया 90वां नियम,
एक प्रथम नियम से, पहले नियम से भी इनको पहले रख दिया गया। तो इसका नामकरण करने के पीछे ये रीजन है और नियम आराम से समझ में आ सकता है। जो ताप की परिभाषा है वो क्या है, उसमें साम्य की स्थिति में जो भौतिक राशि निकायों में समान रहती है, उसमें साम्य की स्थिति में, जैसे ये दो निकाय है और दोनों निकायों में जो राशि समान होती है, तो इसमें ताप T1 है, इसमें ताप T2 है, दोनों समान है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं, ताप कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, इसे हम शून्यवां नियम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।